माज़िन बिन ग़लूबा के मज़ार में हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं, जो कि निज़वा से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है समाइल शहर के अंदर। और आप साहब ये रसूल जो हैं वो ओमान के पहले शख्स थे जो कि मदीना गए और जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी दी। तो अभी हम निज़वा से निकले, तो इंशाअल्लाह 1 घंटे में हम समाइल पहुँचेंगे और वहाँ उनके मज़ार पे हाज़िरी देंगे। वहाँ जाके आपको उनके बारे में और मज़ीद मालूमात जो है वो आपको फराहम करेंगे और उनके मज़ार को भी जो है वो दिखाएंगे। जो सहारा सभी का है, रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह समाइल जो है वो पहुंच गए तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद। और साहब ये रसूल माज़िन बिन ग़लूबा उनका मज़ार करीब ही है, थोड़ी दूर पे। अभी मज़ीद 5 मिनट की मेरा ख्याल ड्राइव पे वहाँ पहुँच जाएंगे। किलोमीटर जो है वो अभी मज़ीद है। सामने आपको समाइल गेट नज़र आ रहा है, समाइल का दरवाज़ा। ये हर शहर के अंदर ओमान में जब भी आप किसी शहर में दाखिल होता है उसका दाखिली दरवाज़ा जिसे कहते हैं, तो ये शहर का दाखिली दरवाज़ा है। अकल कहते हैं यहाँ पे, खजूरों के बागात हैं। नहीं जी भरा दाएं बाएं जहाँ से भी नहीं जी भरा। आप ये देखें कि दोनों तरफ फलों के बागात हैं, खजूरों के बाग हैं, केले, खजूर, नारंगी दोनों तरफ। और ये मेरा ख्याल है सलाला में भी हमने ऐसे ही देखा था, वहाँ पे भी अम्बिया के मज़ार थे। और यहाँ पे समाइल में भी जो है वो इन सहाबी रसूल का मज़ार है। क्या पता ये शायद उसी की बरकत है कि इस सहराई इलाके में, पहाड़ी इलाके में इतनी हरियाली और इतनी खूबसूरती जो है वो हमें नज़र आ रही है। और ये समाइल में पहाड़ों के दरमियान एक ज़रखेज़ वादी है, आप देखें। अब थोड़ी दूर रह गया है उनका मज़ार और बहुत ही खूबसूरत
पहाड़, सूखे पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ हैं और उनके दरमियान ये खूबसूरत वादी है, इंतहाई हरी भरी, और फलों के बागात हैं, खजूरों के बागात हैं, माशाल्लाह जितनी तारीफ। In 300 meters, turn right. तो हमारा जीपीएस भी अभी यही बता रहा है कि बिल्कुल करीब हम आ गए हैं। ये है हज़रत माज़िन बिन क़दुआ, मस्जिद हज़रत माज़िन बिन क़दुआ, जो सहाबी रसूल थे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया ओमान में, और आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ़ हासिल है, इसीलिए आपको सहाबी रसूल जो है वो कहा जाता है। ये ओमान की सबसे पहली मस्जिद है, ये मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा है। ये ओमान की सबसे पहली मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम उन्हीं सहाबी के नाम पे जो है वो रखा गया है, माज़िन बिन क़दूबा मॉस्क। और आप देखें इसमें यही लिखा है कि द मॉस्क ऑफ द कंपेनियन माज़िन बिन क़दूबा बिन सुबैया बिन शिमास। और ये फ़र्स्ट ओमानी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया 6th हिजरी ईयर के अंदर, और ये मॉस्क जो है वो उन्हीं के नाम पे जो है वो रखी गई है, बनाई गई है जब वो मदीना से लौटे थे। और उस वक्त जो है इस मस्जिद की जगह जो है वो एक बुत कदा कह लें या जहाँ बुत रखे जाते हैं वो थे। और उसके बाद जब वो मदीना से आए तो उन्होंने तमाम बुतों को जो है वो तोड़ दिया, पाश कर दिया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक मस्जिद जो है वो उन्होंने बनाई। और इस मस्जिद को जिस हालत में थी, ये ज़ाहिर है एक कदीम मस्जिद थी, लेकिन उसके बाद यहाँ के सुल्तान मुअज़्ज़म जो पहले सुल्तान थे, सुल्तान काबूस बिन सईद, उन्होंने जो है वो इस मस्जिद को दोबारा से जो है वो तामीर करवाया और इसको एक जदीद हालत के अंदर जो है वो लेके आए। माशाल्लाह मस्जिद अपनी छोटी सी है लेकिन अपनी खूबसूरती में और सादगी में अपनी मिसाल आप है। ये मस्जिद का मिंबर है। इन सहाबी से मुताल्लिक़ कुछ और भी मालूमात है जो मैं आपको उनके मज़ार पे चल के जो है वो, जब हम उनके मज़ार पे पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पे मैं मज़ीद बयान करूँगा। ये मस्जिद का अंदरूनी मंज़र है। ये चश्मा है। अब हम मज़ार की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ ओमान में इसको फ़लज कहते हैं। ये फ़लज बह रही है और ये पूरे इलाके को सैराब कर रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बागात हैं खजूर के, आसपास हरियाली है। माज़िन बिन क़दूबा जो थे वो बुतों की पूजा करते थे। ज़माना जालियत थी, बुतों की पूजा करते थे। और आपकी वालदा बीमार हुई तो आपने जिस बुत की पूजा करते थे तो आपने उस बुत से कहा कि मेरी वालदा को सही कर दो, और आप उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए और बहुत दुआएं मांगी आपने। मगर जब वो दुआ मांग के अपनी वालदा के पास गए तो उनकी वालदा जो है वो वफ़ात पा चुकी थी, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। और वो फिर उस बुत के पास आए और उससे शिकवा किया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी और मेरी दुआ को कबूल नहीं करा। तो ये कहते कहते आप सो गए, आँख लग गई और ख्वाब में फिर आपको जो है वो बशारत हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये रास्ता उसी तरफ जा रहा है, उनके मज़ार की तरफ। You have arrived. ये हम उनके मज़ार पे आ गए हैं
माज़न बिन क़दूबा टॉम। आप देखें दोनों तरफ हरे भरे खूबसूरत बाग हैं। हज़रत माज़न बिन क़दूबा जो थे वो बुतों की पूजा करते थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, और वो बल्कि एक पंडित थे, उनके बारे में ये कहा जाता है। और वो जो है बुतों की पूजा करते थे, और साथ ही साथ जो है वो और बुराइयां जो उस वक्त थीं ज़माना जालियत की, उनमें भी जो है वो पड़े हुए थे, जैसे कि शराब नोशी और दूसरी गैर अखलाक़ी जो बुराइयां होती हैं उनके अंदर। तो आपको जो है वो ख्वाब में बशारत हुई, फिर आपने उस ज़माने में हिजाज़ मुक़द्दस से जो है वो बहुत से काफ़िले आया करते थे तिजारत के लिए। तो एक काफ़िला आया, उस काफ़िले में एक शख्स था, उसने उनको बताया कि मदीने के अंदर जो है वो एक हस्ती हैं, एक शख्स है जो कि लोगों को दीन की तालीम दे रहा है और सच्चाई का रास्ता बता रहा है। तो आपको बड़ी उस पर बहुत ही आप बेचैन हुए और आपने कहा कि मुझे जाके मिलना चाहिए। ये देखें आप, पानी का चश्मा यहाँ पे बह रहा है बड़ी तेज़ी के साथ और पूरे इलाके को शादाब कर रहा है। तो आप जो है वो अपनी ऊँटनी पे जो है वो बैठ के रवाना हुए मदीने की तरफ, मदीना शरीफ की तरफ, और वहाँ जाके आपने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मुलाकात की। आपने जब उनसे मुलाकात की तो आपने उनसे एक तो आपने इस्लाम कबूल किया, और 3 बातें आपने जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं कि मेरे लिए दुआ कीजिए। और वो दुआ ये थी कि मैं जो हूँ शराब नोशी छोड़ दूँ, और जो बुराइयां हैं, जो औरतों मतलब ज़िना और ये सब जो है वो मैं छोड़ दूँ। इसी तरह से जो है वो उन्होंने तीसरी जो दुआ की हुजूर से कहा कि वो करें, वो ये थी कि उस वक्त उनके इस इलाके के अंदर बहुत कहत था और कहत साली थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे लोग जो हैं वहाँ पे भूख से और कहत से जो है वो मर रहे हैं, और आप दुआ कर दें कि वहाँ पे मेरे जो इलाका है वहाँ पे जो है वो बारिश हो जाए और वहाँ पे कहत साली ख़त्म हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये तीनों दुआएं जो हैं वो फरमाई आपके हक़ में, और उसके बाद जो है वो आप वापस तशरीफ़ ले आए। जब आप यहाँ वापस तशरीफ़ लाए तो यहाँ आके आपने जो बुत थे जिनकी पूजा किया करते थे उनको पाश कर दिया, और फिर यहाँ पे जो उन्होंने दुआएं की थी अपने लिए फरमाई थी, उनकी शराब नोशी की आदत भी ख़त्म हो गई। उन्होंने दीन और राय हक़ का रास्ता अपनाया, और साथ ही साथ जो है वो ये इलाका जो है यहाँ पे पानी का चश्मा जो है वो फूट पड़ा, और ये ही मेरा ख़्याल है वो पानी का चश्मा है जो आज भी जारी और सारी है, और ये पहाड़ों पे से आ रहा है पानी, और इस पूरे इलाके को सरसब्ज़ और शादाब बना रहा है। यहाँ पे केले के भी दरख्त हैं, खजूरों के दरख्त हैं, खजूरें भी लगी हुई हैं, कीनू, माल्टा, मौसमी, इनके भी दरख्त हैं, और सब्ज़ियाँ भी उग रही हैं। और जैसे ही हम समाइल में दाखिल हुए हैं तो इस इलाके के अंदर, तो हमने यही देखा है कि हर तरफ जो है वो हरियाली, हर तरफ जो है वो बागात, और हर तरफ जो है वो हमें फल और हर तरफ ग्रीनरी जिसे कहते हैं कि हमें नज़र आई। तो अब मैं उनके मज़ार की तरफ चलता हूँ और उनकी कब्र मुबारक जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हम पहुँच गए हैं साहबी रसूल हज़रत माज़न बिन क़दूबा के मज़ार पे। अंदर उनकी कब्र मुबारक है। पहले मैं आपको उनकी कब्र मुबारक जो है वो दिखाता हूँ।
ये आपकी आखिरी आरामगाह है। ये छोटा सा एक मज़ार कह लें इसको। यहाँ पे समाइल के अंदर इर्द गिर्द आप देखें दरख्त हैं, पहाड़ हैं, और खुश्क पहाड़ों के दरमियान ये एक पहाड़ है, खुश्क पहाड़ है। इसके बिल्कुल दामन के अंदर जो है वो ये इनकी जो है वो आखिरी आरामगाह है। और ये जो है वो सारे खजूर के बागात हैं और पेड़ पौधे हैं, चश्मा बह रहा है बाहर। और ये मज़ार भी जो है वो हमारे यहाँ ओमान में जो कुछ पाकिस्तानी भाई हैं उन लोगों ने जो है वो इसको तामीर करवाया। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप किस तरह से आपने इस्लाम कबूल किया और किस तरह से फिर आप मदीना मुनव्वरा से वापस यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो लोगों को, अपने कबीले के लोगों को मुसलमान किया। तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं आपने कही थी मांगने के लिए, और आपने उनसे कहा कि मेरी ये दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ओमान के समंदरों, ज़मीनों और इंसानों तीनों के लिए ये 3 बार दुआ फरमाई और आप समाइल वापस आए, ये मस्जिद की तामीर फरमाई। और आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ की थी कि ओमान जब तुम जाओ तो तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी जगह जो है वो अमन और सलामती वाली हो। तो आज भी ओमान जो है वो दुनिया में हो सकता है हुजूर की, और बेशक यही वजह होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से जो है वो आज भी ओमान जो है वो अमन तरीन जो है वो मुल्क है। यहाँ सब लोग बहुत ही भाईचारे से रहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई मज़हब की और कोई फ़िरका बंदी नहीं है। शिया, सुन्नी और इबादी फ़िरक़े के लोग हैं वैसे तो यहाँ पे, तो लेकिन कोई भी किसी किस्म की कोई यहाँ पे कोई आपको फ़िरका बंदी नज़र नहीं आएगी। एक ही मस्जिद है और उसी मस्जिद में वही मस्जिद है, वही इमाम बारगाह है, और वहीं पे सब मिलजुल के, कोई हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता है, कोई हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता है, और किसी को कोई यहाँ पे क़ैद बंद नहीं है। तो ये देखें पानी का चश्मा बह रहा है बाहर, इनके बिल्कुल मज़ार के बिल्कुल सामने। ये आपका मज़ार है, उसके बिल्कुल सामने। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हज़रत मादिन ओमान के पहले मुसलमान थे और इलाके की ये मस्जिद पहली मस्जिद थी जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। और आप दूसरी बार फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में हाज़िरी के लिए रवाना हुए, लेकिन अभी आप रास्ते में ही थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो विसाल हो गया, और यूँ आप दूसरी बार ज़ियारत नबवी से सैराब ना हो सके। आपने भरपूर ज़िंदगी गुजार कर इंतकाल फरमाया। लोगों ने आपको खजूर के बाग में जो है वो दफन किया।